नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूनिवर्सल एजुकेशन नॉलेज में। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं। ये कहाँ से न्यूज़ आ रही है? ये हाई कोर्ट कह रहे हैं। हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का आपने पालन नहीं किया। ये किससे कहा जा रहा है? ये सरकार से। क्यों नहीं किया आपने पालन? देखिए, इसमें ऐसा बताया गया है कि जो 6800 शिक्षकों को चयन सूची रद्द किया गया, पहली बात तो, और रिव्यू करने का आदेश दिया गया। तो 6800 शिक्षकों का चयन क्यों हुआ ही क्यों? सरकार का मानक ये है कि जो भर्ती हुई है वो उसमें जो हमसे गलती हो गई है उसके लिए हमने 6800 जो वैकेंसी जो 6800 लोग आरक्षित श्रेणी में जो आ रहे हैं उनको हम दोबारा नियुक्त कर देते हैं। मामला सबका रफा दफा हो जाएगा, सब रूल से हो जाएगा। तो लेकिन देखिए, हाई कोर्ट ने इस फैसले को कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल किया है? कि उनका कहना है कि 69,000 जो भर्ती है ये तो पूरे हम भर चुके हैं, और बाद में आप ये कह रहे हो 6800 और भरेंगे। मतलब हो गए टोटल कितने हो गए? देखिए, ये तो भर्ती 69,000 से ऊपर पहुंच गई। और दूसरी बात, जो 69,000 में जो लोग नियुक्त हो गए हैं उसमें तो आपका आरक्षण अप्लाई किया ही नहीं गया ठीक से। तो कोर्ट का ये कहना है कि आप रूल और रेगुलेशन को ठीक से एक बार रिव्यू करिए और दोबारा सीट जो अपने नियुक्ति पत्र है, दोबारा आपने जो नियुक्ति जारी किया है, दोबारा जो आप इस सीट को या सूची को दोबारा से जारी करें। मतलब जो 6800 वाली जो भर्ती है, 6800 वाली जो आपने नियुक्त की है, जो सीट निकाली है, उसको एक रिव्यू करें, इसको कैंसिल करें और 69,000 में फिर से दोबारा करें। तो देखिए, सरकार ने को क्या क्या उन्होंने कोर्ट ने जो आदेश दिया है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया है। सरकार ने 1 जून 2020 की जो चयन सूची जारी की थी उसका रिव्यू करे और आरक्षण नियमों का पालन करे। आरक्षण नियम करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल पदों के सापेक्ष 60% से अधिक आरक्षण न हो। मतलब 50% तो आपका एक आरक्षण था, 10% जो आपका एक EWS जो बड़ा था आपका। मतलब टोटल जो आरक्षण है वो 60% होना चाहिए, इससे ऊपर ना हो आरक्षण, ऐसा रूल है। इसके बाद देखिए, ये दिया गया कि यह निर्णय जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की एकल बेंच, मतलब जो सिंगल जज बैठते हैं उन्होंने एकल बेंच में बैठ दिया। 117 रिट याचिकाओं में दिया उन्होंने। कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 की जो जारी 6800 जो सूची है उस सूची को भी रद्द कर दिया। मतलब जो 6800 की जो सूची जारी की थी सरकार ने, उसको भी रद्द कर दिया। इसके बाद फिर क्या कहा उन्होंने? देखिए, कोर्ट ने कहा कि सरकार को रिव्यू से प्रभावित होने वाले शिक्षकों को के समायोजन के लिए नीति बनाने की छूट है। मतलब सरकार कुछ भी कर सकती है, नीति बना सकती है। मतलब जो आरक्षित नहीं मिला जिन लोगों को, उनको आरक्षित कर सकती है। यह सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी थी कि इस फैसले को दोबारा रिव्यू करके दोबारा सीट निकाले सूची। अर्थात आरक्षण अधिनियम का जो ठीक से ढंग से पालन करते हुए, किंतु वे इसको असफल रहे, जिसका दुष्परिणाम इन शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। रिव्यू में कई शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं जो कि 2 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति कोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीनस्थ चल रही हैं। इसमें देखिए, जो भी शिक्षकों का जो नियुक्ति पत्र मिला था उसमें सरकार ने ये भी लिख दिया था कि जो आपकी जो नियुक्ति पत्र है कोर्ट के अंतरिम आदेश के कारण है। मतलब कोर्ट अगर कोई फैसला डिसीजन चेंज करती है तो आपकी नियुक्ति रद्द हो सकती है। इसमें साफ साफ को आपको ये जो नियुक्ति पत्र है उसमें ये बताया गया था कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के कारण, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीनस्थ चल रही हैं। मतलब उसी के आदेश से ही हुई है और वो अपना आदेश चाहे वो पलट सकती है या कुछ भी रिव्यू करने के लिए आदेश सरकार को दे सकती है।
तो देखिए इसमें क्या एक मामला फंस गया। 69,000 में जो लोग 2 साल से काम कर रहे हैं, एक तो उनको सैलरी मिलने लगी है, और जब सैलरी मिलने लगी है तो उनका सब सिस्टमेटिक काम बनने लगा है। अब सिस्टमेटिक काम बनने लगा है, अगर सरकार उनको ये सूची दोबारा जारी करती है तो फिर क्या होगा, उनकी जो है वो उनकी जो नियुक्ति है वो कैंसिल होकर जो दोबारा जो आरक्षित वाले हैं वो उसमें लिस्ट में आ जाएंगे। तो कई लोगों के साथ फ़ायदा होगा तो कई लोगों के साथ नुकसान होगा। कई लोगों की रोजी रोटी हिल दिक्कत में आ जाएगी। तो अब देखिए कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सरकार तो उनका स्वागत करेगी। अब देखिए उसमें क्या दिया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 5 दिसंबर 2018 को निकाला गया। मतलब 2018 से ये लड़ाई चल रही है, मामला कोर्ट में पहुंच गया है, और 1 जून 2022 को इसकी चयन सूची 6800 निकाली थी। 6800 शिक्षकों की जो एक और चयन सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की गई। तब से ये घमासान चल रहा है कि 6800 की भर्ती जल्दी हो, और 6800 वाले जो है कोर्ट में गए तो कोर्ट ने पूरी सूची को कैंसिल करने का आदेश दे दिया। अब फंसा कौन? 6800 वाले लोग फंसे, और 69 की दोबारा रिव्यू करने का आदेश सरकार को दे दिया। अब रिव्यू के दौरान काम करते रहेंगे चयनित शिक्षक। अब देखिए इसमें ये भी कोर्ट ने दिया है कि अगर जो शिक्षक अपनी सूची से हटते हैं, जिस ये सूची से हटते हैं क्या है, इस दौरान हम अगर रिव्यू करेंगे तो जिस रिव्यू करने में जितना टाइम लगेगा तब तक जितने भी शिक्षक हैं वो काम करते रहेंगे। एकल पीठ ने ये किया है कि 3 महीने में रिव्यू की कवायद की, मतलब 3 महीने में वो पूरा करें, 3 मंथ। इन 3 मंथ में जो है शिक्षक काम करते रहेंगे, और तब तक पहले से काम करे शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को नकार दिया। कहा कि उसके सामने सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों तथा उनके आरक्षण का विवरण और स्कोर तक पेश नहीं किया गया, जबकि सरकार परीक्षा के रिकॉर्ड इसी की अभिरक्षक है। मतलब सरकार के पास जो है सब कुछ है, उसी के अकॉर्डिंग उसने लिस्ट बनाई है, तो सरकार को जो है नंबर भी कोर्ट में पेश करने चाहिए। तो अब ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया है। जिन लोगों की भर्ती हो गई है उनको तो अब समस्या ही समस्या आ गई है। उस दौरान सरकार ने ये भी दिया है कि फैसला कि आप उस भर्ती में जितने लोग भर्ती हुए हैं रिव्यू के दौरान उनको नहीं हटाएंगे। अब देखिए अगला क्या हुआ है। इससे जब रिजल्ट आया तो इसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया। अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण पीड़ित जाएंगे डबल बेंच। अब उन्होंने कहा कि ये फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं। अब वो जाएंगे कहाँ? डबल बेंच, क्योंकि ये जो आदेश दिया गया है वो सिंगल बेंच ने दिया है। अब सिंगल बेंच में दिया है। अच्छा मामला क्या है? मामला देखिए इसमें बताया गया साफ साफ कि 69,000 की जो सहायक शिक्षक भर्ती में दोबारा रिव्यू करने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें 6800 की सूची तो एक रद्द की गई है, और 69,000 की भर्ती रद्द की गई है। क्या उसमें फैसला मतलब जो है मानक पूरा नहीं किया गया है? देखिए जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन है। अब 27 में देखिए 3.8% मिला है इनको आरक्षण। कितना मिला है? 3.80। किस जो 69,000 की जो भर्ती हुई है उसमें 3.80 मिला है। और जो एससी है, देखिए एससी जो वर्ग है उसको जो उन्होंने आरक्षण दिया है 69,000 भर्ती में, वो कितना दिया है? 16.2, मतलब 21 मिलना चाहिए। 21 की जगह उन्होंने दिया है 16.2 दिया है। तो ये इन्होंने गलती किया है। किसने? सरकार ने। तो सरकार ने कहा कि जो अगर हमने गलती किया है तो इसके लिए हम अलग से भी 6800 भर लेते हैं, तो हमारी गलती सब बराबर हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये ऐसा गलत है, किसी के साथ इंसाफ़ी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप पूरी भर्ती को एक बार दोबारा रिव्यू करें और पूरे आरक्षण के मानक का पालन करें, क्योंकि आपके पास पूरे राइट्स हैं, पूरे अधिकार हैं, और आप इसको जो है दोबारा लिस्ट जारी करें। कोर्ट ने ये भी देखिए कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के रिव्यू में कुछ और बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए कि कोर्ट में जो है इन लोगों के जो नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे उसमें ये भी
नियुक्ति पत्र में लिखा गया था 69 शिक्षक भर्ती में कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के कारण आपकी नियुक्ति हुई है। मतलब कोर्ट अगर चाहेगी तो आपकी नियुक्ति भी कैंसिल कर सकती है। तो ये थी रही 69 शिक्षक भर्ती का मामला। अभी मामला और बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग भर्ती हैं वो लोग का भी जो संकट है वो बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने ये भी कहा है रिव्यू तक वो लोग भर्ती रहेंगे और उनको जो है उनके सामने कोई समस्या नहीं आएगी उनमें रिव्यू करने के दौरान। अब आगे देखते हैं क्या फैसला सरकार देती है और क्या बच्चे आगे चलकर डबल बेंच में वहाँ से क्या आदेश आता है। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? तब तक के लिए नमस्कार। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये न्यूज़ आपको कैसे लगी।